ये कांग्रेस और ये आरजेडी वाले अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बरेली में जो कुछ भी हुआ, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके उसके खिलाफ ना ही तो आरजेडी वालों ने ना ही कांग्रेस वालों ने एक अल्फाज भी बोले। यहाँ तक कि जब आरजेडी के तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि मुसलमानों के साथ जो बरेली में हो रहा है, तो वो सीधा ये बोल रहे हैं कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम बिहार के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब उन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान के हालात पर कोई बात नहीं करनी। उसी कांग्रेस भी राहुल गांधी हर जगह अपनी रैली निकालते हैं, वोट चोरी का मुद्दा हो, हर किसी का मुद्दा हो, अपना रैली निकालते हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों पर आती है तो एक ट्वीट तक नहीं होता है। अरे यार, तुम सामने से जाकर बात नहीं कर सकते, तुम ट्वीट तो करो। ट्वीट भी हालांकि कोई बड़ी बात होती नहीं है, लेकिन फिर वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो क्या मुसलमानों की मदद करेंगे? सिर्फ मुसलमानों को झांसा देकर उनका वोट लेना चाहते हैं। आप गौर करिए, जब भी संसद में कोई भी बिल मुसलमानों के खिलाफ पास होता है, यूएपीए हो, एनआरसी हो, सीएए हो, तिलपल तलाक का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, सबके लिए आवाज़ कौन उठाता है? आप लोगों ने कभी गौर किया? हम लोगों को मालूम जो चलता है वो किधर से मालूम चलता है, किस वजह से, मतलब किसके थ्रू मालूम चलता है? हमें असदुद्दीन अवैसी के ज़रिए मालूम चलता है, क्योंकि जब भी कोई बिल पास होता है तो असदुद्दीन अवैसी हैं जो खिलाफ़ करते हैं मुसलमानों के खिलाफ़। जब भी कोई बिल पास करने की कोशिश करता है तो असदुद्दीन अवैसी हैं जो कि संसद में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। ये जो यूएपीए का जो बिल है जो पास हुआ था, उसमें कांग्रेस और आरजेडी वालों ने भी बीजेपी को वोट दिया था, तब जाकर ये बिल पास हुआ था। और उसके खिलाफ में कौन खड़े थे? असदुद्दीन अवैसी। और ये लोग कहते हैं कि मुसलमान का रहनुमा है। आप ही बताइए, हमारा रहनुमा कौन है और हमारे लिए कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है? और हम लोग भी बहुत बेवकूफ़, हम लोग को जो बोलता है, हम लोग पिछले 50-60 सालों से हमारे बाप दादा जो भी है सब, हम लोग खुद बिहार में आरजेडी को वोट करते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि वो बीजेपी को हराए, बीजेपी को निकाले। लेकिन ये लोग सामने से तो बीजेपी की बुराई करते हैं, लेकिन ये लोग पीठ पीछे सब एकजुट मिले हुए हैं और मुसलमान को सिर्फ मुद्दा बना के रखे हैं, वोट के लिए मुद्दा। इसीलिए अब बीजेपी जब असदुद्दीन अवैसी मीम पार्टी इंडिया अलायंस में जुड़ना चाहती है तो ये लोग नहीं जोड़ रहे हैं। बाकी बात सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक मुसलमान का चेहरा बन जाएंगे और एक नेता बन जाएंगे, जिसके बाद से मुसलमान सिर्फ उन्हीं को वोट करेगा और इससे उन लोगों का पत्ता कट जाएगा। इसीलिए वो लोग असदुद्दीन अवैसी को इंडिया अलायंस में नहीं जोड़ रहे हैं, और जब तक नहीं जोड़ेंगे इस बार कोई मुसलमान वोट नहीं करेगा आरजेडी या कांग्रेस।